इसके साथ साथ एक और बिटिया या महिला को आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बताना है। तो आपने देखा पहले महीने जैसे एक महिला से बात हुई, दूसरे महीने एक स्कूल जाने वाली बिटिया से बात करें आप, या उनकी माँ से बात करें आप, तीसरे महीने आपको ये दो महिलाओं, मतलब एक जो मैरिड महिला पहले आपने बात की, उसके बाद ये बिटिया से बात की, तीसरे महीने आपको तीसरी महिला से बात करनी है। टोटल हो गए तीन महिलाएं। 3 महीने में हम तीन महिलाओं को अनीमिया से मुक्त करने की तरफ बढ़ा चुके होंगे। इसी तरह से चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, 12 महीने में हम 12 महिलाओं की जीवन को अनीमिया से मुक्त कर चुके होंगे। और ये करना बहुत आसान है, सिर्फ एक ही महिला। और अगर आज आप सपोज कीजिए 4-5 महिलाओं से ऑलरेडी न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले रही हैं, आपको सिर्फ एक और ऐड करना है इस महीने। हर महीने बस एक और ऐड करना है। 12 महीने में हम 12 महिलाओं को ऐड कर चुके होंगे। जिनको आप ऐड करें, जिनको आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बताएं, उनको आप कहें आपको भी सिर्फ एक महिला को और ऐड करना है। तो ये 12 महिलाएं जिनको आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन से जोड़ चुके होंगे, अनीमिया से मुक्त करने के मिशन से जोड़ चुके होंगे, वे 12 महिलाएं और 12 महिलाओं से बात करेंगे। हो गए 144, 144। ये 44 महिलाएं और 12 महिलाओं से बात करेंगी, 1728। हर जना सिर्फ और सिर्फ हर महीने एक महिला और ये महिलाएं 1728 महिलाएं 12 और से बात करेंगी, 20,700। ये 20,700 महिलाएं और 12 से बात करेंगी, 2,48,000। ये 2,48,000 और 12 से बात करेंगी, 29 लाख। ये 29 लाख और 12 से बात करेंगे, हम पहुंच गए 3 करोड़ पर। और ये 3 करोड़ और 12 से बात करेंगे, हम पहुंच गए 42 करोड़। हर इंसान, हर व्यक्ति सिर्फ एक महीने में एक और महिला से बात कर रहा है, और उतने में हमारा फिगर 42 करोड़ पर पहुंच गया। और ये तो हम अकेले। हमारी टीम में अगर 20-25 लोग ऐसे हम आइडेंटिफाई कर पाए जो एक महिला और से बात करेंगे हर महीने, तो सोचिए हम कितना जल्दी 15 करोड़ पर पहुंच चुके होंगे। ये 42 करोड़ जो आपको दिख रहा है, ×20 कर लीजिए, या ये जो 3 करोड़ आपको दिख रहा है ×20 कर लीजिए, हम कितना जल्दी पहुंच पाएंगे 15 करोड़ पर। इनफैक्ट हम बहुत जल्दी 15 करोड़ से बहुत आगे निकल पाएंगे। हमारे देश में कहा जाता है 60% अनीमिया है, 60% महिलाओं को और बेटियों को अनीमिया। अगर 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, तो कितना होता है उसका 60%? कौन बता पाएगा? हाँ जी, शिव कुमार सर। 80 करोड़ से ऊपर बैठ रहा है शायद आंकड़ा, 80 लाख से ऊपर। 80 करोड़ से तो हमें चालीस पहुंचना है 80। 80 करोड़ महिलाओं तक। अभी तो हमने सिर्फ 15 करोड़ का टारगेट लिया है, लेकिन अगर हम सभी ये निर्णय ले लें कि एक महिला और तक हम पहुंचेंगे, तो हम बहुत जल्दी 80 करोड़ पर भी पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक महिला और की ताकत है। सो कितने लोग यहाँ पर ये वादा करते हैं कि आज से हर महीने और हर सप्ताह पहुंच पाए तो और ज्यादा अच्छा है। तो आप टारगेट आपको अपना लेना है, मैं तो हर महीने के हिसाब से बात कर रही हूँ। हर महीने, हर सप्ताह अगर ले पाएंगे तो हर महीने में 4 महिलाओं को हम अनीमिया से मुक्त कर पाएंगे। तो कितने लोग ये टारगेट लेना चाहते हैं, हर महीने एक महिला और से हम बात करें?
और उनसे कहेंगे आपको भी हर महीने एक और महिला से बात कर, एक और महिला बस। अगर आप अभी 5-7 लोगों से बात कर रहे हैं तो एक को और ऐड कर दीजिए, एक महिला और। ओके, ये तो बहुत कम हुए, करीब करीब 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से हाथ खड़े हुए हैं सिर्फ 30। ओके, सो मैं वेट करती हूँ जरा 2 मिनट आपके हाथ खड़े होने का। सिर्फ एक महिला और। आसान है क्या? कौशिया खुशवाहा, बोलिए। आसान है एक महिला और से बात करना? जी मैम। JRCM। JRCM। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। क्या एक जी महिला और से बात करना आसान है? जी मैम, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल कर सकते हैं। कर पाएंगी, करेंगी आप? बिल्कुल मैम, संकल्प है ये, बिल्कुल एक और महिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए संकल्प एक बार फिर से दोहराते हैं हम सब मिल करके। और मैं यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर वही संकल्प रखने जा रही हूँ कि मैं अपनाऊंगा या अपनाऊंगी, जो भी आप बोलना चाहें बोलिए मेरे साथ प्लीज। मैं अपनाऊंगी हर महीने बस एक और की ड्यूटी, तो हम कर सकते हैं भारत से अनीमिया की छुट्टी। ग्रेट, थैंक यू। सो ये याद रखें आप कि एक और, एक महिला और, एक महिला और, बस वहां तक पहुंचना है हमको, एक महिला और तक पहुंचना है। अब जो दूसरी बात मैं आपसे करने जा रही हूँ, आज मैं आपसे 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए आई हूँ। पहली बात तो ये थी कि हम एक और महिला के पास पहुंच करके बहुत जल्दी हम 15 करोड़ घरों को अनीमिया से मुक्त बना सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे यहाँ करने आई हूँ वो ये है, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर सामने दिख रही, वो है हम न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब और न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब को एक नए वर्जन में लेकर आ रहे हैं, एक नए रूप में लेकर आ रहे हैं अप्रैल 2026 से। सो अभी हम मार्च में हैं, अप्रैल 2026 से वीरांगना और वीर क्लब एक नए रूप में आपके सामने होगा। और वो नया रूप क्या है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब वीरांगना और वीर क्लब के 3 लेवल्स होंगे। पहला लेवल फाउंडर वीर और वीरांगना क्लब, दूसरा लेवल वीर और वीरांगना क्लब, और तीसरा लेवल प्रो वीर एंड वीरांगना क्लब। फाउंडर, वीर और वीरांगना क्लब और प्रो वीर और वीरांगना क्लब। सो इन तीनों में अलग अलग क्या होने वाला है वो समझ लेते हैं। फाउंडर वीर और वीरांगना क्लब एकदम सिंपल इजी एंट्री है, बहुत ही इजी एंट्री है। क्या करना होगा एंट्री के लिए? सिर्फ 5 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ एंट्री। फाउंडर वीर और वीरांगना क्लब में सिर्फ 5 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ एंट्री। तो आप मार्च में कर लेंगे 5 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमेन, तो अप्रैल में आप रजिस्टर कर पाएंगे सिर्फ 5 पीस के साथ में। रजिस्ट्रेशंस 5 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे। 4 सप्ताह का कोर्स होगा। जो फाउंडर वीर और वीरांगना क्लब का जो कोर्स होगा, सिर्फ 4 सप्ताह का कोर्स होगा। हर सप्ताह वही सेशन एक बार से ज्यादा बार किया जाएगा। मतलब अगर एक वीक में आपको लगा कि मैं अटेंड नहीं कर पाया, तो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हर एक एक सप्ताह में वो सेशन 2 या 3 बार रिपीट किया जाएगा। तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका कोई सेशन मिस नहीं होगा। और ये कोर्स शुरू होगा मई 2026 से। सो आपको रजिस्टर करना है अप्रैल 2026 में, कोर्स शुरू होगा मई 2026 में, और कोर्स खत्म भी हो जाएगा मई 2026। तो ये फाउंडर वीर और वीरांगना क्लब का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि आप फाउंडर से निकल करके वीर और वीरांगना क्लब का हिस्सा बन सकें।
मतलब आप आगे के स्टेप पर जा सकें। हमने इस बार ये किया है कि हम आपको क्लब से बाहर नहीं करेंगे। अगर आपने सपोज कीजिए मई में आपने पूरा अटेंड कर लिया और आप मई एंड तक वीर और वीरांगना क्लब में नहीं जा पा रहे हैं, तो भी आप फाउंडर वीर और वीरांगना क्लब का हिस्सा बने रह सकते हैं। 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन करते रह सकते हैं, वो करते रहना पड़ेगा, तो आप उसका हिस्सा बने रहेंगे और आप दोबारा से कोर्स अगले महीने फिर से वही कोर्स आप रिपीट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको कोर्स करते जाना होगा जब तक आप अगले हिस्से में अगले स्टेप पर ना पहुंच जाएं। अगला स्टेप जो है, हाँ, यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपको हमारे बहुत सारे इन पर्सन जो सेशंस होंगे, जो यूएलपी के वर्जन्स होंगे, जो एकेडमी सेशंस होंगे, ये कहीं पर भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा आपका सर्टिफिकेट। फिर आते हैं हम वीर और वीरांगना क्लब पर। उसके लिए क्या क्राइटेरिया? जरूरी नहीं कि आप सभी लोग फाउंडर में पहले एंट्री करें और फिर वीर और वीरांगना क्लब में जाएं। बहुत सारे लोग सीधा वीर और वीरांगना क्लब में एंट्री कर सकते हैं जो इस क्राइटेरिया को मीट करेंगे। क्राइटेरिया है 5,000 पीवी न्यूट्रीचार्ज के सभी प्रोडक्ट से, जिसमें 15 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमेन अनिवार्य रहेंगे। 5,000 पीवी आप ऑल प्रोडक्ट से करें, 15 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमेन करना जरूरी रहेगा। अगर मार्च में आप ऐसा कर लेते हैं और साथ में आपके पास ये दोनों किताबें, सेहत का जश्न और सबसे पहले सेहत, ये दोनों किताबें आपके पास होनी चाहिए। और एएनसीसी कोर्स या तो आपने पूरा कर रखा हो या आप अभी कर रहे हो, एनरोलमेंट उसमें अभी आपका चल रहा हो, ये तीनों कंडीशंस साथ में फुलफिल करनी होंगी, तो आप वीर और वीरांगना क्लब का हिस्सा बन जाएंगे। क्यों 5,000 पीवी के साथ में बुक जरूरी है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य क्रांति की, हम बात कर रहे हैं सीड्स की, और जब तक ये दोनों किताबें आपके पास नहीं होंगी ना, आप सीड्स पर किसी को जानकारी दे नहीं पाएंगे। इसलिए ये किताबें होना आपके पास जरूरी है। आप डायरेक्ट वीर और वीरांगना क्लब में एंट्री ले सकते हैं। इसमें आपको मिलने वाला है अनीमिया से मुक्ति बैज और सर्टिफिकेट, और ये भी होगा 4 सप्ताह का कोर्स। रजिस्ट्रेशन इसके लिए भी 5 अप्रैल से शुरू होंगे। कोर्स मई 2026 से शुरू होगा और इसका लक्ष्य ये रहेगा कि आप वीर और वीरांगना क्लब से आगे बढ़ करके आप प्रो वीर एंड वीरांगना क्लब का हिस्सा बन सकें। इसके लिए हम आपको तैयार करेंगे इस कोर्स में। यहाँ पर भी आपको, अगर आप एक महीने में प्रो तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो आपको 25,000 पीवी करते, सॉरी 5,000 पीवी करते रहना होगा, और आप दोबारा से ये वाला कोर्स अगले महीने भी आप अटेंड करें, ताकि आप प्रो वीर एंड वीरांगना क्लब का हिस्सा बन जाएं। तो प्रो वीर और वीरांगना क्लब की कंडीशंस क्या होंगी? प्रो वीर और वीरांगना क्लब की कंडीशंस हैं 25,000 पीवी न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रोडक्ट्स, जिसमें 30 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमेन अनिवार्य रहेगा। नोट कर लीजिए प्लीज, 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन से फाउंडर वीर और वीरांगना क्लब में एंट्री, 5,000 पीवी न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रोडक्ट से वीर और वीरांगना क्लब में एंट्री, और 25,000 पीवी न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रोडक्ट से प्रो वीर एंड वीरांगना क्लब में एंट्री। साथ में यहाँ पर भी आपके लिए ये अनिवार्य रहेगा कि सेहत का जश्न बुक, सबसे पहले सेहत और एएनसीसी कोर्स, ये तीनों दोनों किताबें आपके पास हो, और एएनसीसी कोर्स में आपका या तो एनरोलमेंट हो रखा हो या आपने कोर्स को खत्म कर लिया हो। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशंस 5 अप्रैल से शुरू होंगे। 4 सप्ताह का कोर्स रहेगा। कोर्स मई 2026 से शुरू होगा। तीनों का कोर्स कंटेंट बहुत अलग अलग होने वाला है। फाउंडर वीर और वीरांगना क्लब का कोर्स जो है वो बहुत अलग होगा। जैसे हम जब जूनियर्स प्ले स्कूल में जब पढ़ते हैं, नर्सरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्कूल में कैसे होता है, छोटा कोर्स होता है, तो यहाँ पर फाउंडर वीर और वीरांगना क्लब का छोटा कोर्स होगा। वीर और वीरांगना क्लब का कोर्स जो है वो सीनियर स्कूल वाला होगा, और प्रो वीर और वीरांगना क्लब का कोर्स जो है वो
प्रोफेशनल लेवल पर होगा, जहां पर आपको एकदम प्रोफेशनली तरह तैयार किया जाएगा एक हेल्थ काउंसलर बनने के लिए। तो यहाँ पर लक्ष्य क्या रहेगा? यहाँ लक्ष्य रहेगा कि आप पर्सनल लेवल पर न्यूट्रीचार्ज का 50,000 पीवी हर महीने कर पाए, और कम से कम 5 ज्वाइनिंग आपके हर महीने हो पाए, ये आपका लक्ष्य रहेगा। और यहाँ पर हम आपको देने वाले न्यूट्रीचार्ज वीर और वीरांगना के बैजेस, साथ में अनीमिया से मुक्ति का बैज और सर्टिफिकेट, और एक वार्षिक सेलिब्रेशन होने वाला है आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में वीर और वीरांगना के। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूट्रीचार्ज जितना बोलता है उससे ज्यादा करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये वार्षिक सेलिब्रेशन में आप आएंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं यहाँ उस पे नहीं दिखा रही हूँ स्लाइड पर, वो आपको वहां पर मिलेंगी। मार्च में आप 2026 में फाउंडर वीर और वीरांगना क्लब में एंट्री लेने के लिए 5 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमेन अवश्य करें। अब आते हैं तीसरे बात पर, और वो है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, जो आपकी हेल्थ की जर्नी को, जो सेहत साथी हम सेहत के सितारे बनने जा रहे हैं, उसमें भी आपकी बहुत मदद करेगा। और जब आप सेहत मित्र बनने जा रहे हैं, किसी को आप सेहत पर सलाह देने जा रहे हैं, तो भी आपके लिए ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा, जो मैं अब आगे आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि सेहत के सितारे ही नहीं बनना है, सिर्फ हमें सेहत के मित्र भी बनना है। मतलब हमें न सिर्फ अपनी सेहत ठीक करनी है, बल्कि हमको दूसरों की सेहत भी ठीक करनी है, उनके सेहत का मित्र बनकर। और दोनों ही कंडीशंस में ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। और ये मदद महिलाओं की भी बहुत करेगा और पुरुषों की भी बहुत करेगा। मैं बता दूंगी आपको कि कैसे दोनों की मदद हो सकती है इसमें। तो जो हम महिलाएं होती हैं ना, वो सिर्फ एक ही सपना देखती हैं, वो है अपने परिवार को स्वस्थ और खुश रखने का। ये इनका सबसे बड़ा सपना होता है। जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, आप जल्दी से अपने घर की महिलाओं को बुला लीजिए। ये सेशन उनके, ये जो मैं अब सेशन लेने जा रही हूँ, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। उनसे बोलिए 10 मिनट के लिए आकर के बैठ जाएं प्लीज, बहुत बहुत मदद मिलेगी आप सबको इस सेशन से। और हम सब पहले दूसरों को खाना खिलाती हैं, फिर खुद खाती हैं। अपने परिवार के स्वाद के लिए हम अपनी पसंद तक छोड़ देती हैं। हमको ऐसा लगता है कि जो किया जाए वो परिवार के स्वास्थ्य के लिए, उनके सेहत के लिए किया जाए। और इसलिए अक्सर हम अपने आप से पूछते हैं कि जो मैं बना रही हूँ, क्या सच में मेरे परिवार को सेहत दे रहा है? क्या जो मैं बना रही हूँ वो अनहेल्दी तो नहीं है कहीं? और जवाब हमेशा उलझन भरे होते हैं, क्योंकि कोई कहता है तेल मत खाओ, कोई कहता है दूध और दूध से के बने पदार्थों से मत खाना बनाओ, कच्चा खाना खाओ, कोई बोलता है तेज आंच पर मत पकाओ, कोई बोलता है बहुत देर तक खाना पकाओ, कुछ लोग कहते हैं अरे छोड़ो ना, सब कुछ स्वादिष्ट खाना खाओ और जीवन का आनंद लो। तो इतनी सारी चीजें सुन करके कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि बरसों से, पीढ़ियों से हमको ये सिखाया गया है स्वादिष्ट मतलब तेल से भरा हुआ, स्वस्थ मतलब फीका और बोरिंग। तो एक तरफ तो हम बोलते हैं स्वस्थ खाओ, दूसरी तरफ हम ये बोलते हैं कि वो फीका और बोरिंग लग सकता है। ये भी कहा जाता है भारतीय खाना बिना पकाए नहीं बन सकता, बच्चे ऐसा खाना कभी नहीं खाएंगे। कच्चा खाना या बिना तेल के खाना सिर्फ डाइट वालों के लिए है, परिवार के लिए नहीं है। ये सब हमें सिखाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है,
तेल ने हमारी सेहत को बदल दिया है, दूध ने हमारी सेहत को बहुत हमें अनहेल्दी बना दिया है। तेज आंच पर जब हम खाना पकाते हैं तो गैस पर पकते पकते भोजन जो है अपना न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म कर देता है। उसमें जो प्राण शक्ति होती है ना, वो खत्म हो जाती है। और बहुत सारे लोग चुन रहे हैं कच्चा भोजन, बिना आग पर भोजन, बिना तेल के भोजन, बिना दूध और दूध के पदार्थ का भोजन, और इस तरह वे और भी स्वस्थ बन रहे हैं। मेरा सबसे सवाल ये रहता है कि अगर भोजन हमें ऊर्जा देता है, साइंस में शुरू से पढ़ा ना आपने कि हमें खाना क्यों खाना चाहिए, क्योंकि खाना हमें एनर्जी देता है। अगर भोजन हमें ऊर्जा देता है तो भोजन खाने के बाद आलस क्यों आता है, नींद क्यों आती है, भोजन से हम बीमार क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब भोजन हमें एनर्जी नहीं दे रहा है। इसका मतलब भोजन गलत है। एनर्जी देनी चाहिए मगर नहीं दे रहा है, इसका मतलब भोजन सही नहीं है हमारा। तो सही भोजन बनाने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि बिना तेल का बनाइए, जितना हो सके कच्चा बनाइए, या कम देर तक आंच पर पकाइए, आपको लगेगा डर, पता नहीं कैसा बनेगा, पता नहीं पसंद आएगा या नहीं आएगा। ये इतना कॉमन डर है हम महिलाओं को, क्योंकि हमें तो स्वादिष्ट खिलाना है और हमें ये भी मालूम है कि अगर स्वादिष्ट नहीं बना तो घर पे कोई खाएगा नहीं, और लंबे समय तक तो बिल्कुल नहीं खाएगा। तो ये जो डर है कि पता नहीं कैसा बनेगा, इस डर की वजह से हम बहुत सारी चीजें करते नहीं हैं, हम छोड़ देते हैं, और हम वही खाना खाते रहते हैं। ये देखिए इतने सारे डर, इसका स्वाद कैसा होगा, मेरा परिवार स्वीकार करेगा या नहीं, मुझे रेसिपी कहाँ से मिलेगी, क्या कोई भारतीय रेसिपी है जो बिना दूध, बिना तेल, बिना पकाए स्वादिष्ट बन सकती है? और हम शुरू करने से पहले ही रुक जाते हैं। मेरा ये मानना है जितना ज्यादा हम रसोई में समय बिताते हैं, बीमारियों को उतना ही पास बुलाते हैं। फिर से फिर से मैं पढ़ रही हूं, और इसको लिख लीजिए आप अपनी बुक में प्लीज। जितना ज्यादा हम रसोई में समय बिताते हैं, बीमारियों को उतना ही पास बुलाते हैं। मतलब जितनी देर तक आप किचन में बनाएंगी खाना, उतनी ज्यादा बीमारियों को आप अपने पास बुलाएंगी। अब आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, तो मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कोई मुझसे इसके बारे में बात करे। हाँ जी, सुशीला कुमारी जी, आप अनम्यूट करके मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगी क्या? मैम पीएम जय श्री मैं। यार सीएम, आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगी? बोलिए मैं। ओके। आपके सामने गाजर रखी है। अब गाजर का हलवा बनाने में ज्यादा समय लगेगा या गाजर को काट करके कच्चा खाने में ज्यादा समय लगेगा? गाजर को हलवा बनाने में ज्यादा समय लगेगा। ओके। और अनहेल्दी कौन सा ज्यादा है, गाजर का हलवा ज्यादा अनहेल्दी है कि कच्चा गाजर गाजर ज्यादा अनहेल्दी है? कच्चा गाजर ज्यादा हेल्दी। कच्चा गाजर ज्यादा हेल्दी है, तो मैंने प्रूव कर दिया आपको। हलवा बनाने में समय ज्यादा लग रहा है और वो अनहेल्दी है। कच्चा गाजर हाँ हाँ। खाने में समय कम लग रहा है और वो ज्यादा हेल्दी है। तो जितना हम्म, कम समय आपका किचन में लगेगा, उतना ज्यादा आपके घर से बीमारियां दूर रहेंगी। थैंक यू सुशीला जी। हाँ। अब आप बोलेंगे ओहो, तो सैलेड खाना पड़ेगा क्या? तो फिर तो टेस्टी भी नहीं है, तो बोरिंग भी बहुत है, कौन खा सकता है रोज रोज सैलेड? नहीं, सैलेड नहीं खाना है। मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेस्टी रेसिपीज के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आपको सैलेड की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे कि यहाँ जो अब मैं बात कर रही हूँ उसमें कच्चा सैलेड नहीं है। तो आरसीएम के 25 साल के इतिहास में पहली बार आपके सामने मैं लॉन्च कर रही हूँ ये।
सो आपने देखा, और मैं वापस आपको अपने हाथ में भी दिखाना चाहती हूँ। ये अच्छा, मुझे अपना बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। सो एक सेकंड में बैकग्राउंड भी हटा देती हूँ। ये देखिए, हम्म, इस पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, नो ऑयल, नो डेयरी, नो फायर। तेल नहीं है, डेयरी भी नहीं है, और पकाया भी नहीं गया। टेस्टी भी बहुत है, आप रोज खा सकते हैं। और ये भी मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ, सैलेड नहीं है। तो इसके लिए मेरा जो वादा है वो मैं आपसे करना चाहती हूँ। इस कुकबुक में 30 रेसिपीज हैं, और सब कुछ एक ही किताब में है, बिना तेल, बिना दूध, बिना आग के। और मेरा वादा है कि ये सैलेड नहीं है, ये स्वादिष्ट है, और ये बनाने में बहुत आसान है। क्या है ये रेसिपीज? देखिए आपके सामने है। सब्जियां हैं इसमें, लौकी की सब्जी, भरवा भिंडी, कोफ्ता करी, फूल गोभी की सब्जी, लौकी और चने की दाल की सब्जी, और सभी बिना तेल, बिना दूध, बिना पकाए हुए बनी है, रॉ हैं, और बहुत टेस्टी हैं। मिठाइयां हैं इसमें, गाजर का हलवा, बिना समय लगाए 5 मिनट में गाजर का हलवा बना है। तिल के लड्डू, आम की कुल्फी, रसमलाई, बिना पकाए बनी है रसमलाई, और 10 मिनट में बनी है रसमलाई। चॉकलेट आइसक्रीम, सब कुछ बिना पकाए, बिना दूध के, रसमलाई भी बिना दूध की बनी है। सब कुछ बिना पकाए बना हुआ है, और सुपर्बली टेस्टी है। चटनी और अचार, टमाटर की चटनी, खजूर इमली की चटनी, आंवले की चटनी, अमरूद की चटनी, गाजर का अचार। गाजर का अचार भी बिना तेल के है, बिना पकाए है। किसी भी चटनी में तेल नहीं डला है, किसी भी चटनी को पकाया नहीं है, किसी भी चटनी में छौंक नहीं लगा है। जूस, शेक और सूप, बिना पकाए, बिना आग पर पकाए लौकी का सूप और बाकी सारे शेक्स। मिनी मील्स, टमाटर की कटोरी, लौकी के मुठिए, मिक्स्ड वेज ढोकला, इंद्रधनुषी भेल, हेल्दी टिकिया, मटर की चाट, किनोआ पुलाव, बिना दही का रायता, पालक कॉर्न बॉल्स, और इडली और नारियल की चटनी। सभी चीजें बिल्कुल बिना तेल, बिना दूध, बिना दही, बिना घी, बिना पकाए, एकदम कच्ची, 10 मिनट में बनी है, और मैं गारंटी दे सकती हूँ सुपर्बली टेस्टी बनी, बहुत ही टेस्टी। मेरा ये मानना है, किचन में समय कम लगेगा आपका, तो आप हेल्दी तो रहेंगे ही, साथ साथ में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, वो ये, आपको समय ज्यादा मिलने लगेगा। और अगर महिलाओं को समय ज्यादा मिलने लगेगा, तो वो सोचिए आपके साथ बिजनेस में कितना हाथ बटाने लगेंगी। हम तो बात कर रहे थे एक महिला और, पता चला रोजाना 2-3 महिला और। तो कितना जल्दी बिजनेस में ग्रोथ, और हर महीने ग्रोथ होने लगेगी, कितना समय मिलने लगेगा। आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रही हूं अभी भी, कि कच्ची रेसिपीज बन सकती हैं क्या। इस किताब में जितनी रेसिपीज दी गई हैं, उन सबको मैंने खुद बनाया है। और इस किताब में जो फोटोज हैं, वो सब मेरी हाथ से बनी हुई रेसिपीज की ही फोटोज हैं। ये देखिए, ये है लौकी की सब्जी बिना पकाए। ये देखिए, ये है भरवा भिंडी बिना पकाए, और बहुत टेस्टी। आज सुबह ही खाई है मैंने। ये देखिए, ये कोफ्ता करी बिना पकाए, बिना आंच पर पकाए, और ये इतनी टेस्टी है कि आप उंगलियां चाट जाएंगे। आप किसी को खिलाएंगे ना, कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये बिना पकाए हुए है। ये है गोभी की सब्जी बिना पकाए। सारी की सारी फोटोज एक्चुअल डिश की दी गई हैं। एक भी फोटो ऐसी नहीं है जो मैंने रेसिपी नहीं बनाई है। ये गाजर का हलवा मेरे घर पे बन के तैयार हुआ है, 5 मिनट में, बिना पकाए, और बहुत टेस्टी। हम उंगलियां चाट के साफ कर गए थे। तिल के लड्डू बिना पकाए। आप यकीन नहीं करेंगे,
सारी की सारी रेसिपीज हमने एक दिन में बनाई घर पे और उनका फोटोशूट किया एक दिन में। तो आप समझ सकते हैं कि 30 रेसिपीज एक दिन में बनाने का मतलब कितनी जल्दी बनती हैं ये। और ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ टमाटर की कटोरी। ये भी एक्चुअल है जो घर में बनाई गई थी। ये मैं दिखा रही हूँ आपको लौकी के मुठिए, एक्चुअल पिक्चर है। और इतनी टेस्टी कि आप रोज बना करके खा सकते हैं। ये है ढोकला। ये तो आज अभी बनाया है शाम को मैंने, मेरे घर में अभी भी फ्रिज में रखा हुआ है। और ये देखिए हेल्दी टिकिया। वो आपको लग रहा होगा इडली कैसे बन सकती है बिना पकाए, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है इडली बिना पकाए। पॉसिबल होता तो मैं शायद आपको सारी रेसिपीज ऐसे टेस्ट करवा देती अभी, पर वो करने के लिए आपको किताब खरीद के और अपने घर पर बनानी पड़ेगी रेसिपीज। बट ये गारंटी है कि जैसा दिया हुआ है, अगर एग्जैक्टली आपने वैसा बना लिया तो आप ये जरूर बोलेंगे कि ये तो बहुत सिंपल है, और आप लोगों को हेल्दी बनाने के लिए सबको बताना शुरू कर देंगे कि कम से कम एक समय तो कच्चा खाना शुरू कर दो, या एक डिश तो कच्ची खानी शुरू कर दो। तो ये आप सबके लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा है। आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, आप समय ज्यादा निकाल सकते हैं, आप टाइम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअल कोफ्ता करी की सब्जी है, बिना पकाए बनी हुई, कच्ची चीजों से बनी हुई और बहुत टेस्टी। इसमें 5 चीजों की रेसिपीज हैं: सब्जियों की, डेजर्ट की, चटनी और अचार की, जूस शेक और सूप की, और मिनी मील्स। अब किस किस के लिए है किताब? जो अपने परिवार की जिम्मेदारी, सेहत की जिम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं उनके लिए ये किताब है। जो चाहते हैं कि उनके बच्चे हेल्दी खाना शुरू करें, हेल्दी खाना उनको पसंद आने लगे, उनके लिए है। जो गैस, ब्लोटिंग, कब्ज, भारीपन और थकान को कम करना चाहते हैं उनके लिए ये किताब है। जो ऐसी ऐसी रेसिपी चाहते हैं जो कहीं भी कभी भी आसानी से बना सकें, उनके लिए ये किताब है। जो रसोई के बाहर अपने समय का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं, मेरे जैसे लोग, मुझे लगता है रसोई के बाहर करने के लिए बहुत सारे काम है मेरे लिए, तो ऐसे लोगों के लिए जो दूसरों को भी स्वस्थ बनाने में मदद करना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब है। जितना ज्यादा हम रसोई में समय बिताते हैं, बीमारियों को उतना ही पास बुलाते हैं। किचन में कम होगा काम तो ज्यादा समय मिलेगा परिवार के साथ करने को मस्ती, व्यायाम और विश्राम। आपको ज्यादा समय मिलेगा। कितने सारे लोग बोलते हैं टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। ये देखिए, ये है चाबी टाइम मिलने की। अब आप शिकायत ही नहीं कर पाएंगे कि टाइम ही नहीं मिलता। सो कामकाजी महिलाओं के लिए है, कामकाजी कपल्स के लिए है, मम्मियों के लिए है, गृहिणियों के लिए है, घर से दूर रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको खाने में दिक्कत होती है कि मेस में या वहां पर खाना अच्छा नहीं मिलता, बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है, उनके लिए है। 5 मिनट में रेसिपी बन सकती है और गैस की जरूरत नहीं है। घर से दूर काम करने वाले बेटे बेटियों के लिए, काम के लिए यात्रा करने वाले लोगों के लिए, जैसे मैं यात्रा करती हूँ तो मैं हमेशा कच्ची रेसिपीज ही बना लेती हूँ वहां पर, क्योंकि कच्ची चीजें मिल जाती हैं, सब्जियां फल हर जगह मिल जाते हैं, खरीदा और इनसे रेसिपी बना ली होटल के रूम में ही। तो इस किताब से आपको कोशिश करने की हिम्मत मिलेगी। आपको ये लगेगा कि जब मनीषा मैम अपने घर में बना सकती हैं तो बाकी सब मैं तो बना ही सकती हूँ। तो आपको विश्वास आएगा कि मैं कर सकती हूँ। आपको समय की आजादी मिलेगी, आपको स्वस्थ जीवन का मार्ग मिलेगा। ये किताब एक बहुत बड़ा बढ़ावा देगी स्वास्थ्य क्रांति को। और आजकल जो चल रही है गैस की शॉर्टेज, एलपीजी सिलेंडर की लाइन में लगे रहने की बजाय अगर आप कच्चा खाना खाना शुरू कर देंगे ना, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी कि एलपीजी है या नहीं है। कम से कम तो यूज होने लगेगा ना। जो हर महीने खाली होता है 2 महीने में एक बार खाली होगा, तो कम तो यूज होने लगेगा।
मैं ये नहीं कह रही पूरा कच्चे पे शिफ्ट हो जाइए, मगर कोशिश तो कर सकते हैं ना एक डिश तो बनाने की। हाँ, एक बात और है, जब कच्चे खाना पसंद आने लगता है ना, उसके बाद आपको पके हुए का मन नहीं करता। मेरे साथ ऐसा ही होने लगा है। मुझे अब कच्चा खाना पसंद आने लगा है, तो मुझे पके हुए में टेस्ट ही नहीं आता। क्योंकि कच्चे में क्या होता है, उसका नेचुरल टेस्ट आने लगता है, पके हुए में तो सिर्फ मसालों का टेस्ट आता है। तो नेचुरल टेस्ट आने लगता है, तो आपको मजा आने लगता है। मुझे अब समझ में आया कि कच्चे पपीते का भी अपना एक टेस्ट है, लौकी का अपना एक टेस्ट है, जो हम मसालों में ढक के उसको सब खत्म कर देते हैं। तो ये किताब, अब सवाल ये होगा कि कितने की है, कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। तो किताब की कीमत सिर्फ 200 रुपए है। इसको सिर्फ 200 रुपए इसलिए रखा ताकि आप और हम मिल करके एक स्वस्थ जीवन की तरफ बढ़ सकें, थोड़ा समय हमें ज्यादा मिल सके, और इस किताब को खरीदने की भी हम हिम्मत कर पाए कि एक बार लेते हैं और एक बार बना करके देखते हैं। इस किताब के साथ एक आकर्षक बुकमार्क पूरी तरह से फ्री है, जो ये बुकमार्क आप यहाँ पर देख रहे हैं। हर किताब के साथ में आपको ये बुकमार्क अवश्य मिलेगा। सो बुकमार्क आप इस किताब में भी रख सकते हैं, आप दूसरी किताबों में भी इस बुकमार्क को रख सकते हैं। परफेक्ट गिफ्ट है ये। कॉम्बिनेशन में भी, कॉम्बो की तरह भी आप गिफ्ट दे सकते हैं। सबसे पहले सेहत के साथ में आप इस बुक को गिफ्ट दे सकते हैं। बुके नहीं, बुक, ये एक इतना इम्पोर्टेंट चीज है। हम अक्सर लोगों को बुके देते हैं, कहीं जाते हैं तो, या कोई किसी को हम अपने यहाँ बुलाते हैं तो हम फूल देते हैं। अब फूल नहीं देने की बजाय ये दीजिए। क्यों? ये देखिए, अभी कल वहां पर बिहार में लखीसराय में कलेक्टर आए थे, तो ये डिसाइड हुआ कि बुके दिया जाए। समरेश सर बोले बिक जाएगा। इनफैक्ट वो लेके थोड़ी जाते हैं, इधर लिया, इधर दिया, तो लेके भी नहीं जाते। अच्छा, आप छोटा मोटा बुके दे नहीं सकते, बुके देना तो आपको बड़ा ही पड़ेगा, और वो काम आएगा नहीं। तो समरेश सर ने बोला बुक देनी चाहिए गिफ्ट। क्यों दे रहे हैं बुके? बुके नहीं, बुक। तो बुक उनको गिफ्ट में गई। उन्होंने बुक को देखने के बाद फोन करके ये बोला, ये तो एक ही किताब है, वीडियो में बोला था दो है, मुझे दूसरी भी चाहिए। और मुझे बोल के गए किताब को पढ़ूंगा, मैंने पहली बार सीड्स के बारे में सुना है, मुझे पता ही नहीं था ये सीड्स जैसी भी कोई चीज होती है। बुके लेकर जाते तो वो जिंदगी में कभी वापस अपने को याद नहीं रखते, बुक लेके गए हैं तो वो हमेशा याद रखें। तो अगर आप चाहते हैं आपको हमेशा कोई याद रखे, तो आप बुक गिफ्ट करना शुरू कीजिए। तो ये जो बुक गिफ्ट करने का पावर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस किताब को गिफ्ट करके आप बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हैं। देखिए, आप किस किस को ये गिफ्ट दे सकते हैं। होम मेकर्स हैं तो उनको दे सकते हैं, घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को दे सकते हैं, खाना पकाना सीखने वाली महिलाओं को दे सकते हैं, संयुक्त परिवार को मैनेज करने वाली महिलाओं को दे सकते हैं, स्वस्थ रसोई चाहने वाली महिलाओं को ये गिफ्ट दे सकते हैं, नई शादीशुदा दंपति को आप दे सकते हैं, गर्भवती महिलाओं को दे सकते हैं, नई मम्मियों को दे सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को दे सकते हैं, जीवन शैली संबंधित समस्याओं से ग्रसित लोगों को दे सकते हैं, जितने व्यस्त लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनको दे सकते हैं, हॉस्टल में रहने वाले लोगों को दे सकते हैं, अकेले रहने वाले बुजुर्गों को आप ये किताब दे सकते हैं। ये किताब एकदम सही तरीका है। किताबों को गिफ्ट देना किसी के भी दिल में रहने का सबसे सही तरीका है। किताब कोई फेंकता नहीं, और अगर आपने हाथ से लिख के ऑटोग्राफ करके किताब दी हो तो कोई डेफिनेटली नहीं फेंकता है, और वो हमेशा आपको याद रखेगा। मेरे पास किताबों का इतना बड़ा कलेक्शन है, और गिफ्ट की हुई किताबें तो मैं दिल से लगा के रखती हूँ कि किसी ने मुझे याद किया, किसी ने मेरे बारे में सोचा, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया। तो अब अगर आपका कोई सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं इन तीनों में से किसी भी चीज के बारे में, आज हमने तीन चीजों के बारे में बात की। पहली बात की हमने एक महिला और अनीमिया से मुक्त
भारत को करने के लिए हम सब एक महिला और हर महीने से बात करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया, वीर और वीरांगना क्लब नए रूप में आ रहा है। फाउंडर वीर और वीरांगना क्लब, वीर और वीरांगना और प्रो वीर और वीरांगना क्लब। सो फाउंडर में आपको 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन करके एंट्री लेनी है। वीर और वीरांगना क्लब में 5,000 पीवी करके न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रोडक्ट्स, जिसमें 15 न्यूट्रीचार्ज वुमेन होना कंपलसरी है। और प्रो वीर एंड वीरांगना क्लब जिसमें 25,000 पीवी करके एंट्री लेनी है, जिसमें 30 न्यूट्रीचार्ज वुमेन कंपलसरी है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई, ये सबसे पहले सेहत कुक बुक के बारे में, जिसमें बिना तेल, बिना डेयरी, बिना पकाए, बिना आग पर पकाए, मतलब बिना किसी भी तरह की गर्मी का इस्तेमाल किए खाने को पकाने के लिए 30 रेसिपीज दी गई। तो अब ओवर टू यू ज्योति जी, कुछ हैंड रेज जी हैं, मैम। उनसे बात जी कर मैम, सकते। बहुत बहुत शानदार। पहले तो आपके लिए क्लैपिंग मैम। सच में मैम, मैम आप आते हैं ना, जब भी आते हैं बहुत कुछ नया अद्भुत देख के जाते हैं। बहुत मतलब मैम, हमें तो मैं बताऊं, वो जो कच्चा खाना का मुझे भी टेस्ट करना है और बनाना भी और करना भी है। मैं तो चाहती थी कि आप एक प्रोडक्ट के बारे में बता दें कि गाजर का हलवा आप कैसे बना लेते हैं, बस सिर्फ एक उसकी रेसिपी बता दें मैम। हम भी बना के उस, टेस्ट करना चाहते हैं। उसके लिए किताब खरीदनी पड़ेगी। जी बिल्कुल तो एक नहीं, 30 मैम। रेसिपीज मिल जाएंगी आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल बहुत जल्द से जल्द मैं उस किताब को लाऊंगी और बनाऊंगी, और फिर आपको भी बताऊंगी और सबको बताऊंगी कि हाँ, जरूर, नहीं बिल्कुल कच्चा खाना बना सकते हैं और खा सकते हैं। बहुत जरूर। खुशी मैम, बहुत। और जैसे कि हैंडल्स बहुत सारे हैं। तो जी बिल्कुल जी, नीतू जी आपका स्वागत है मैम। जी मैम, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज मेरा चार्ज मैम। है। जो जो मैम ने बोला, मैं भी अभी यही पूछने वाली थी कि गाजर का हलवा कैसे बनेगा। वो आप एक रेसिपी अभी बता देते हमें। बाकी नहीं, बुक तो किताब हम लेंगे खरीदिए ही। प्लीज। किताब खरीदिए तो बहुत सारी रेसिपीज आपको मिल जाएंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप यूज करके, एक्सपेरिमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। जी मैम, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू नीतू जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, गीता मैम। जी मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए। 9 PM जय RCM। मेरा नाम गीता गोस्वामी, प्रयागराज ऋषि कटकट से बिलोंग करती हूँ। इस महाअभियान को निरंतर सीखने का प्रयास करती हूँ। और मनीषा मैम को मैं सादर नमस्कार, और जय RCM मैम जी आपको। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू। मैम जी, मेरा सिर्फ पहली पहली बात तो आपने जो बताया कि न्यूट्री चार्ज के बारे में, कि पहले महीने में एक महिला को आपको न्यूट्री चार्ज देना है, तो मैं फरवरी में तो कोशिश 3 महिला को की हूँ, और प्रयास यही रहेगा कि आगे भी प्रयास करती रहूंगी। और मैम, तीसरा क्वेश्चन मुझे भी नहीं समझ में आया कि कच्चा खाना, तो यही मेरा क्वेश्चन है, तो उसको कच्चा भोजन कैसे बनाए, वही मेरा भी क्वेश्चन आप है। किताब खरीदिए प्लीज, उसमें सारी रेसिपीज दी गई हैं और बहुत सिंपल रेसिपीज हैं। आप ट्राई करेंगी तो आपको खुद समझ में आएगा कि कच्चा भोजन बनाना भी आसान, खाने में भी टेस्टी, और समय की भी बहुत बचत, और एक्चुअली पैसे की भी बहुत बचत, क्योंकि यस बहुत सारी मैम। चीजें इसमें काम में ही नहीं लेनी पड़ती हैं। जी मैम, थैंक यू। प्रयास जरूर करेंगे, और हमारे यहाँ जब आएगी प्रयागराज में तो हम खरीदने का जरूर प्रयास आप करेंगे। जय ऑनलाइन ऑर्डर RCM कर मैम जी। सकते हैं, सभी लोग, जब तक आएगी तब तक का वेट मत कीजिए। आप सब ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जी मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गीता जी। जी लखन जी। जी, मैं लखनलाल महोदय अनूपपुर अंचे से बिलोंग करता हूँ। और मेरे एक तो दीदी से मेरे को गुरुकुल में भी बता रहे थे, तो इस चीज में मेरे को जानकारी लेना था कि मैं अलग से है ये बात करने का, मतलब आज बहुत दिनों में मेरे को मिला है। तो दीदी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता था कि मैं 4 टेबलेट मैं लेता हूँ, गामा नाल 2 और लखन सर, डीजोवेवा अभी इस ना ना और इस सेशन के बारे में ही बात करेंगे प्लीज। जो हमने इस सेशन में जी बात तो की उसी के बारे में बात करेंगे प्लीज। जी तो जी। जी
अभी मैम ने जो बातें रखी हैं उसके बारे में पूछे, क्योंकि हम बहुत अच्छी जानकारी दी है मैम। आज उसके बारे में जानकारी लें, क्योंकि हम अभी मौका है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैम अभी हम सबके पास है। तो बिल्कुल जी, कौशल्या मैम। थैंक यू मैम। JRCM, मेरा यस, चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्रीचर, बोलिए। मैम, मेरी टीम सबसे ज्यादा महिलाओं की है, तो मैं अपनी टीम में सारी महिलाओं को ये बुक जरूर दिलाऊंगी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस बुक के बारे में जानने के लिए और इसकी रेसिपी सीखने के लिए। थैंक यू मैम। जरूर। JRCM। थैंक यू, थैंक यू। जी, अनुरागी देवी मैम। जी मैम, मैं अंगूरा देवी मोहाली पंजाब से बोल रही हूँ। मैम मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने तो मंगवा भी लिए, ये कल परसों में शायद आ भी जाए हमारे पास। मुझे भी बड़ा शौक है कैसे बन रहा है कच्चे खाने की रेसिपी। बहुत अच्छा सुनकर लगा। बहुत जिसको बताती हूँ सब ताजुब मानते हैं, कहते तुम साइंटिस्ट कहाँ से बन रहे हो। हम के बस ऐसा अभियान ही मिल गया है साइंटिस्ट बनने का, ऑलराउंडर बनने का है, पूरा दुनिया में झंडा लहराना है। ये सब सुनकर देखकर बहुत लोग बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए। जी वेरी मैम गुड जी। अंकुरा जी, थैंक यू सो मच। जी बलवीर भाई। जी बलवीर जी। चलिए, कोई बात नहीं। जी राजेश जी। राजेश जी, बलवीर जी। जी मैम नमस्कार। और मैम के लिए नमस्कार। जय नमस्कार सर। आरसीएम नाम की है, जय आरसीएम। यस सिम और सर। दीदी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैं तो इन किताब कम से कम 10 किताबों के लिए मैं बुक करूंगा, ऑनलाइन करूंगा। इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता है। कच्चे खाने से बहुत फायदे होंगे। दीदी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू धन्यवाद। वेरी, थैंक यू। जी राजेश ठाकुर। जी मैडम, जय आरसीएम मैडम, 9 PM जय आरसीएम। बहुत अच्छा आज का सेशन रहा मैडम ने। बहुत, मैं थोड़ा लेट से जुड़ा, लेकिन बहुत अच्छा सिस्टम रहा आज का। मैडम से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका। थैंक जी यू सर। बिल्कुल जी। आशीष जी। आशीष, चलिए कोई बात नहीं। जी मयंक जी। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद अरण्या, मनीषा मैम के माध्यम से जो आज हम सभी के बीच में न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जानकारी, और किस तरह से हम कच्चे खाने को यूज करके और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और जैसे कि हमारी संस्था 2026 स्वास्थ्य क्रांति के रूप में मना रही है इसमें, और इसके लिए बहुत ही, इसमें कहा जाए तो इतना बेहतर ये काम करेगा। और ये बुक हम भी ऑनलाइन करेंगे और अपनी टीम के साथियों के साथ शेयर करेंगे, और अपने लिए भी बिल्कुल कम से कम 10 बुक तो निश्चित तौर पर मैं ऑनलाइन करूंगा, इसको बुक करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। जी आरती अहिरवार जी। JRCM और आरणी गुरु माँ को JRCM जो या इतनी अच्छी बात बताती हूँ। और मैं भी बुक मंगाऊंगी, और मेरी टीम में ज्यादातर महिलाएं हैं, मेरी डिस्प्ले वॉल है, और मैं महिलाओं को ज्यादातर ये बुक दूंगी मैम। JRCM मैम। थैंक यू जी, आर, यस थैंक यू। जैसा कि समय तो हो गया है मैम, 9:10। तो जी। बिल्कुल लास्ट में मैम को कुछ और सब बिल्कुल जी मैम। सो थैंक यू सो मच, आप सबने मेरी बात सुनी। अगर अपनी स्वास्थ्य क्रांति को हमें लोगों तक पहुंचाना है, और अपने उन लोगों तक पहुंचाना है जो अभी तक हमारे इस अभियान से जुड़े नहीं हैं, मतलब हमें अपना नेटवर्क अगर बढ़ाना है, क्योंकि नेटवर्क बढ़ाएंगे तभी हम अपना बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। जैसा कि BC सर हमेशा कहते हैं, वो कहते हैं ना कि गायों को, आपको अगर दूध ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ काउज, गायों को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर नेटवर्क को आपको बढ़ाना है और ऐसे लोगों के बीच बढ़ाना है जो लगातार हमसे प्रोडक्ट खरीदने की आर्थिक क्षमता रखते हों, जो हर महीने हमसे प्रोडक्ट्स खरीदने की क्षमता रखते हों, उनको अगर ये बताना है कि हम स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, तो ये तीनों किताबें
उनके लिए एक बेहतरीन गिफ्ट है। इसके तरीके से एक किताब को आप गिफ्ट दे करके उनको आप ये बता सकते हैं कि हम स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। ये किताब जितनी सारी बातें कर जाएंगी ना, उतना हम नहीं बोल पाएंगे। सो उनको ये बोलने की बजाय कि ये हमारा स्वास्थ्य क्रांति वर्ष है, आप वो किताब गिफ्ट करते हुए बताएं, क्योंकि ये हमारा स्वास्थ्य क्रांति वर्ष है इसलिए ये किताब आपके लिए है। तो इससे क्या होगा, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा स्वास्थ्य के बारे में उनको बता। तो मंगवा के रखिए अपने पास ये किताबें, ताकि आप किसी को भी गिफ्ट देना चाहें तो आप दे पाएं और अपने स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के अभियान को आप लोगों तक पहुंचा पाएं। इसी के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत थैंक यू शिव कुमार सर, थैंक यू एवरी, थैंक यू, थैंक यू बहन का बहुत बहुत स्वागत। थैंक और सभी साथी जो अपने साथियों को नहीं सुना पाए, तो इसका यूट्यूब पे लिंक अवेलेबल है, आप सर्कुलेट करें। जितना बड़ा प्रमोशन उतना बड़ा आपका ये होगा। और मैं आप सभी को एक अनुमति देता हूँ, रोज का जो हमारा नारा होता है उसके साथ मीटिंग को एंड करते हैं। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे काम करके आगे बढ़ना है। चलना नहीं चढ़ना चलना नहीं नहीं चढ़ना चढ़ना है, है, हर हर दिन दिन आगे आगे बढ़ना बढ़ना है। है।